दोस्तों, अपना क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी तक आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को, ताकि आपसे जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलते रहे आसानी से। ठीक है, आज मैं टॉपिक दिखाने जा रहा हूँ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, आज मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। पावर ऑफ लेंस, सबसे बड़ी चीज़ है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, यानी कि लेंस का पावर, यानी कि लेंस का शक्ति। ठीक है, इसमें इस चीज़ को दिखाया जाता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। जैसे पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P बराबर होता है 1/f इन मीटर। यानी कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f, यानी कि यह फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं पावर ऑफ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ठीक है, यानी कि P बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगा, अगर P घटेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर होता है। ठीक है, इसको हम लोग D से इंडिकेट करते हैं, ऐसा यूनिट। ऐसा ही इसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, इसको हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर स्मॉल फोकल लेंथ है, स्मॉल फोकल लेंथ है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा आपका लार्ज पावर। ठीक है, अगर फोकल लेंथ बड़ा है यानी कि लार्ज फोकल लेंथ तो क्या हो जाएगा, स्मॉल पावर, यानी कि लेस पावर। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमेशा जो पावर होता है कनकेव लेंस का पावर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का पावर, कनकेव लेंस का पावर क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। क्योंकि इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसलिए ये आपका पावर निगेटिव होता है। कनकेव लेंस का पावर क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। इसका पावर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव पावर। ठीक है, उसके बाद आपका कन्वेक्स मिरर का भी पावर क्या हो जाएगा, हमेशा कन्वेक्स मिरर का पावर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वह उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पावर होता है क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा पावर ऑफ लेंस क्या है। P बराबर होता है 1/f। ठीक है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। या फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, यानी कि हमेशा मीटर में होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि स्मॉल फोकल लेंथ यानी क्या है, किसी भी अगर लेंस का चाहे मिरर का फोकल लेंथ क्या है, छोटा है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ बड़ा है तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका ऐसे यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, यानी कि इसको हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए दो लेंस का पावर हमको निकालना है तो क्या होता है, P बराबर होता है P1 + P2। ठीक है, ऐसे करके, जैसे मान लीजिए दो लेंस एक दूसरे से कनेक्ट है और उसका हमें पावर निकालना है तो क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा P1 + P2, यानी कि पहले लेंस का पावर प्लस सेकेंड लेंस का पावर। अगर थर्ड है तो 3 लेंस का पावर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल्स में क्या क्या बताना है उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ। इसको मैं क्या लिखता हूँ, चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, लिखते हैं यहाँ पे, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ
the refractive index of water and glass are 4/3 and 3/2 respectively. Find the speed of light in each. Find the speed of light in each. ठीक है, आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है हर एक का, ठीक है, इन ईच मीडियम, ठीक है, इन ईच, यानी कि वाटर में भी निकालना है स्पीड ऑफ लाइट और ग्लास में भी स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या दिया हुआ है आपका, क्या होता है, C/V होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो NW कितना दिया हुआ है आपका 4/3। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, समझ में आएगा आप लोग को आसानी से, ज़ूम करके बन जाएगा। 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ V क्या है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4V इक्वल टू 9 × 10⁸, 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 × 10⁸। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होगा, 9 × 10⁸/4, 2.25 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि वाटर का तो निकल गया, अब निकाल देते हैं आपके ग्लास का। Mg क्या हो जाएगा, C/V हो जाएगा, ठीक है जी, C/V हो जाएगा। ये कितना है आपका, 3/2 बराबर C/V, तो 3 × 10⁸/V, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, 3V बराबर क्या होगा, 2 × 3 × 10⁸, V बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 10⁸/3, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का हो गया, ठीक है। यानी कि ग्लास का भी निकल गया स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸, और इसका यहाँ पे आपका वाटर का भी निकल गया। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया, 2.25 × 10⁸। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यही सबको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में अभी करवा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए और समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपका, लिखेंगे an object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex lens and focal length is 20 centimeter of focal length 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का पोजीशन आपको निकाल के बताना है। पोजीशन ऑफ इमेज,
फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड क्या पूछ रहा है, फाइंड द इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। यहाँ कर रहा है इज द इमेज नहीं चल पा रहा है क्या, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। क्या आपका इमेज जो है इरेक्ट और इन्वर्टेड है? इसमें हम डाल देता हूँ, नींव इसका खत्म हो गया है। चलेगा अच्छा से अब। चलेगा बढ़िया से। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। ठीक है, आपका जो इमेज होगा वह क्या होगा, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा। पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं दिया हुआ क्या क्या है। क्या करता है, एन ऑब्जेक्ट रिप्लेस ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। इसे मान लीजिए कोई कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, क्या है वहाँ उसके क्या है, उसके सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और उसका फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस में यू क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि यू क्या होता है, हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होता है। तो यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एफ क्या हो जाएगा, हमेशा इसका प्लस में आता है, यानी कि एफ क्या हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूला से पता है कि क्या होता है 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। इसे बना देंगे तो v का वैल्यू निकालना है, v नहीं दिया हुआ नहीं है, v का ही वैल्यू निकालना है। तो v हो जाएगा 1/u कितना है 30 है, तो माइनस 1/30 बराबर की क्या हो जाएगा 1/20। 1/v प्लस 1/30 बराबर हो जाएगा 1/20। 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे हम 60। 3 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/60, यानी कि v का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस 60 आ जाएगा, प्लस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस से क्या होगा 60 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा राइट साइड में। ठीक है, और क्या पूछ रहा है इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। इमेज जो बनेगा वह क्या होगा इरेक्ट होगा और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस द्वारा क्या होता है हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनता है और रियल इमेज बनता है। तो एक आंसर ये हो गया। बी क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्वर्टेड इमेज, सीधे लिख देंगे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को करवा रहा हूँ मैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिखते हैं ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग
ray of light traveling in air falls on the surface of a transparent material at an angle of 45 degree to the normal. It bends by 15 degree. It bends by 15 degree after refraction. Find the angle of incidence. Find the refractive index of material. पूछ रहा है find the refractive index of material. ठीक है, पहला चीज क्या बता रहा है, a ray of light traveling in air falls on the surface of transparent material. ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, वह एयर से ट्रेवल करता है, फिर क्या करता है, वह किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में इंटर करता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट क्या करता है, बेंड करता है। तो बेंड कितना कर रहा है, जैसे इंसिडेंट हो रहा है 45 डिग्री पर, लेकिन बेंड क्या कर रहा है, 15 डिग्री बेंड कर रहा है, मतलब 30 डिग्री पर आ जा रहा है। ठीक है, 45 डिग्री से क्या होता है, 15 डिग्री बेंड कर जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का ऑफ मटेरियल का निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू साइन ए बाई साइन आर। उसको हम लोग यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स द मटेरियल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्या कर रहा है, एयर से कहाँ पे जा रहा है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जा रहा है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे मान लीजिए ग्लासे में जा रहा होगा, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल हो गया, फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, लेकिन क्या कर रहा है, यह बेंड कर जा रहा है कितना, 15 डिग्री बेंड कर रहा है। जैसे ऐसे अभी यहाँ पे आता तो ये 45 डिग्री में करता, तो ऐसे करके यहाँ पे आता, लेकिन ये क्या कर रहा है, बेंड कर जा रहा है। तो बेंड कर रहा है, कितना डिग्री बेंड कर रहा है, तो 15 डिग्री बेंड कर रहा है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल आर तो कितना हो जाएगा, एंगल आई माइनस बेंडिंग एंगल, कितना बेंड कर रहा है, एंगल आर ऐसे ही निकालने का फॉर्मूला है। तो एंगल आई बराबर कितना है, 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। तो न्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो कितना हो जाएगा, आई कितना दिया है, 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, बाई क्या हो जाएगा 1/2, 1/√2 आई इंटू 2/1। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम क्या करेंगे, √2 यहाँ पे आ जाएगा आपको, √2 इंटू ये लिख सकते हैं, 2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 बाई √2, तो कितना बन जाएगा आपका, √2 बन जाएगा। ठीक है, √2 इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेंड कर रहा है, चूंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है लाइट, तो क्या करेगा, अगर रेयर से डेंसर में जाता है तो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। एयर से क्या जा रहा है, यानी कि ग्लास में जा रहा है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया तो वह नॉर्मल की तरफ ही बेंड करता है। यहाँ पे 45 डिग्री है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका क्या है 45 डिग्री पे बेंड कर रहा है,
तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट क्या करता है, इंटर करता है एयर से ग्लास में। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब हो गया ग्लास हो जाएगा जनरली। तो वह क्या कर रहा है, वह 15 डिग्री 15 डिग्री बेंड करता है रिफ्लेक्शन होने के बाद। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, यानी कि उस मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो हमें पता है कि एंगल आई इजकल टू क्या होता है, 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। एंगल आर बराबर एंगल आई माइनस बेंडिंग एंगल, यानी कि 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री इजकल टू 30 डिग्री। न्यू यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसको हम न्यू से भी इंडिकेट कर सकते हैं। न्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो साइन आई कितना है, साइन 45 बाई साइन 30। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 बाई 1/2। इसको करेंगे तो √2 आ जाएगा आसानी से। इसको कैलकुलेट करेंगे तो √2 आंसर इसका आ जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे ये होगा कि जो भी अपडेटेड वीडियो है वो आसानी से आप लोग को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।